तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कक्षा 10वीं की फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत के आज सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं वैद्युत के चैप्टर को देखने। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले आता है ये टॉपिक धारा की। हम धारा को समझने वाले हैं कि धारा होती क्या है ना। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, धारा, करंट। धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके जो थ्योरी वाले पार्ट होंगे मैं फार्मूला के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप रट्टा मत मारिए, आप समझ के चलिए फिजिक्स को। फिजिक्स समझ के चला जाता है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेसिस होती है सब्जेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों धारा आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। जो धारा होती है, धारा के बराबर क्या होता है, धारा आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है दोस्तों। अब Q क्या होता है दोस्तों, यहां पे Q आवेश होता है। Q क्या होता है, आवेश। T क्या होती है दोस्तों, समय होती है, ठीक है। तो पहले मैं आवेश को आपको समझा दे रहा हूं, फिर धारा की डिफिनेशन को बताऊंगा। आवेश देखो दोस्तों, जो आवेश होता है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को दो प्रकार अगर बांटा जाएगा, आवेश को तो दो भागों में बांटा जाएगा। जैसे एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है दोस्तों। धनावेश और ऋणावेश, आवेश का क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है दोस्तों। आवेश को दो भागों में प्लस और माइनस में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है दोस्तों। ये भी आप जानते रहिए। देखिए मजा कब आता है फिजिक्स पढ़ने में, कुछ ऐसे चीजों को आप जानिए जो आपने इस चैप्टर को पढ़ा है फिर भी कहीं ना कहीं से छूट गया है। अगर उस चीजों को अगर हम रिवीजन के टाइम में या कभी भी अगर हमारे सामने वो आता है तो फिजिक्स पढ़ने की मजा जो होती है दो गुनी हो जाती है। तो आज वही होने वाला है आपके साथ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखो बहुत ज्यादा मैं डीप में भी नहीं जाऊंगा, इसमें अगर बहुत ज्यादा डीप से जाया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगला अगर मैं पार्ट लाऊंगा तो उसमें आप अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएंगे, इसका मैं सेकंड पार्ट फिर से लेकर आऊंगा, ठीक है। बाकी कोई ऐसा चीज नहीं बचेगा जो इस वीडियो में न हो। तो दोस्तों बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, इसको धनावेश और ऋणावेश में बांटा था, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जो आवेश होता है इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है, तो आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ये आप सबको पता होगा, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, आवेश की जो सीजीएस मात्रक होती है वो क्या होती है। आवेश की जो सीजीएस मात्रक होती है वो क्या होती है, तो आवेश की जो सीजीएस मात्रक होती है दोस्तों स्टेट कूलाम होती है। स्टेट कूलाम भी बोल सकते हो। एक और मात्रक आप लोगों को जो आसान सा है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन थे तो इनके नाम पे फ्रैंकलिन भी एक मात्रक होता है। आवेश का एक मात्रक कौन होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है दोस्तों। आवेश का एक मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या ये आपको पता था, ठीक है दोस्तों। तो ये सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक अगर मैं कहूं बड़ा मात्रक, तो देखो बड़ा मात्रक होता है दोस्तों फैराडे। नाम सुने हो, फैराडे। फैराडे किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। एक फैराडे बराबर कितना आवेश होता है दोस्तों, तो एक फैराडे में कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम होता है दोस्तों, है ना। ये भी चीजें आप तैयार रखिए, आपको लर्न होना चाहिए। फिजिक्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो मजा नहीं है यार, ठीक। तो आवेश को दो भागों में किसने बांटा था, फ्रैंकलिन बेंजामिन ने, ठीक है। मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन। बड़ा मात्रक मतलब कह सकते हैं फैराडे होता है। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे सजाती आवेश क्या होगा, सजाती आवेश दोस्तों, सजाती आवेश क्या होंगे और विजातीय आवेश क्या होंगे, विजातीय आवेश।
देखो दोस्तों, सजातीय आवेश क्या होते हैं? जो समान चार्ज हो, जिसे प्लस प्लस सजातीय आवेश, माइनस माइनस सजातीय आवेश, विजातीय विपरीत, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, उसे विजातीय कहते हैं। तो सजातीय में हम कह सकते हैं प्लस प्लस हो सकता है, या फिर क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस हो सकता है। ठीक है। विजातीय में क्या होगा दोस्तों, एक माइनस तो दूसरा प्लस, या एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, क्लियर? ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक चीज और ध्यान देना कि सजातीय आवेश जहां होंगे, दोनों समान समान होंगे, वहां पे प्रतिकर्षण होगा दोस्तों। सजातीय आवेश जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, मतलब ये दूर दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अभिजातीय आवेश जहां पे होगा वहां पे आकर्षण होगा दोस्तों। ठीक है, सजातीय आवेश लाइक चार्ज रहेंगे, सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज रहेंगे, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जहां पे विजातीय आवेश रहेंगे, वहां अनलाइक चार्ज, वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये रहा हमारा आवेश। आवेश के बारे में इतना जान गए ना, बहुत है, कोई बात नहीं, इतना मतलब बहुत कुछ हो गया कक्षा 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा आवेश पे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है दोस्तों, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। आवेश बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है, जबकि E क्या होता है, उसका चार्ज होता है। क्लियर? चलो, N जो होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होगा, और E क्या होता है दोस्तों, उसकी चार्ज। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। चलो यहां पे देख लो दोस्तों, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। ठीक है, आवेश के बारे में ही डिस्कस मैं कर रहा हूं। तो यहां देखना, अगर जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन कैसे दिया कि अगर कोई परिपथ है ना, जैसे मैंने एक परिपथ बनाया दोस्तों, ये परिपथ बना दिया। ठीक है, इस परिपथ में क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन हैं। इस परिपथ में 100 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पूछा है कि इस पे आवेश की कितनी मात्रा होगी, आवेश की कितनी मात्रा होगी। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? इस पे आवेश की मात्रा पूछा है। तो जो 100 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, N की वैल्यू दिया है, N की वैल्यू 100 दे दिया। आवेश पूछा है तो Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। N की वैल्यू क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। E का मान आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1.6, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है दोस्तों। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 का मतलब होता है 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 से 10 के पावर माइनस 19 में से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 17 बचेगा दोस्तों। और कूलाम, इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है ना? अगर आपको आवेश निकालना होगा तो आप समझ गए ना कैसे निकालेंगे। जितना भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दिया रहेगा उसकी संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसमें 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आवेश की मात्रा हो जाएगा। तो इस पे आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। एक मैंने बता दिया यहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पता होना ही चाहिए, उसे मैं बता रहा हूँ। देखो, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन स्थिर है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्थिर है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्थिर है, या फिर सॉरी, चलो ऐसे बात करते हैं, आपको इस लैंग्वेज में बताता हूं कि यहां पे दोस्तों मैंने लिखा आवेश, और यहां पे भी लिखा मैंने आवेश। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है वैद्युत। क्या नाम है दोस्तों, वैद्युत। तो वैद्युत चैप्टर का नाम है। तो पहले एक चीज और मुझसे छूट गया, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। कक्षा 10वीं में है तो आपको अगर आ जा रहा है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही मजा आ जाए। तो दोस्तों आवेश, अगर यहां पे दोस्तों आवेश जो है, मान लो ए ढक्कन आवेश है। ठीक है, यहां पे स्थिर है, स्थिर है मतलब रुका हुआ है, और यहां पे आवेश जो है गतिशील है, गतिशील है। ठीक है, यहां पे आवेश जो है गतिशील है, और वहां पे जो आवेश है रुका हुआ है। तो ध्यान देना,
ये जो आवेश है यही आवेश उत्पन्न करता है दो क्षेत्रों को। किन किन दो क्षेत्रों को? इसको स्क्रीनशॉट मार दो, कुछ चीजों को हटाना है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। देखो दोस्तों, तो देखो जहां पे आवेश स्थिर होगा, जहां पे आवेश, पेन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, इससे लिख दे रहा, जहां पे आवेश स्थिर होगा, ध्यान देना एक चीज, ये दोनों आवेश, स्थिर आवेश और गतिशील आवेश, मैंने बताया ना कि एक आवेश है स्थिर है, रुका हुआ है, एक है घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आवेश मिलकर, मतलब ध्यान देना कि स्थिर आवेश जो होगा वो भी एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो गतिशील होगा वो भी एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो बताओ जो रुका हुआ आवेश था वो कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जो गतिशील आवेश है वो कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? क्या आपको पता है? नहीं पता? आओ समझते हैं यार। देखो, जो स्थिर आवेश होगा दोस्तों वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर कभी आपके सामने आ जाए कि गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, भक्त नहीं करता है यार, वो नहीं करेगा। स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश किसको उत्पन्न करेगा? गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ अगर बोला जाए वैद्युत क्षेत्र को तो गलत नहीं होगा, इसके साथ ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है, ठीक है। कौन? आवेश जो गतिशील रहेगा, जो गतिशील आवेश है वो चुंबकीय के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, लेकिन जो स्थिर आवेश है वो सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं करता, है ना। तो हम अगर एक शब्दों में बताना चाहेंगे तो स्थिर आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको भी स्क्रीनशॉट मारो, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। आओ दोस्तों, अब देखो आ गए हम लोग धारा मैया के पास। धारा मैया बह रही है ना। धारा क्या होती है? धारा, अच्छा धारा बताओ लड़की है कि लड़का है? धारा स्त्रीलिंग है कि पुरुष है? आप लोग मुझे बताना, है ना, कमेंट करके मुझे बताना धारा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो देखो दोस्तों, धारा क्या होती है? धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। करंट, जो धारा करंट लग जाती है ना, वही धारा है। तो धारा आई इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई टी। क्यू को क्या कहते हैं? आवेश। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बताओगे? देखो, आवेश प्रवाह की दर को, देखो टाइम से अगर नीचे डिवाइड है तो उसको दर बोलते हैं। आवेश प्रवाह की, यहां इसका डिफिनेशन बोल लेना, आवेश प्रवाह की दर को, बस हो गया इसकी डिफिनेशन। याद हुआ धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर, नीचे टाइम से डिवाइड है तो उसको दर बोल देना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम, ऊपर लिख दो कूलम, बटा समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड, तो इससे लिख दो सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति सेकेंड होगा। एक और मात्रक की बात करते हैं, धारा के एक और मात्रक, तो दूसरा मात्रक क्या होगा दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है? दूसरा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? दूसरा मात्रक एम्पियर होता है। कक्षा 10वीं में एक और डिफिनेशन पूछा जाता है जो 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? जो 1 एम्पियर होगा वो होता क्या है? देखो, इसकी डिफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि फिजिक्स रट के नहीं समझा जा सकता, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयार किया जाता है। तो 1 एम्पियर क्या होगा? धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? अगर मैं कूलम, मतलब ऊपर 1 कूलम लिखूं, 1 कूलम, और नीचे 1 सेकेंड लिखूं, 1 कूलम और 1 सेकेंड का जो अनुपात होगा वही 1 एम्पियर होता है। तो इसको डिफिनेशन कैसे बताएंगे? इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे?
कि जब किसी परिपथ में एक सेकेंड में, ऐसे बोलोगे कि जब किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर। देखो कोई परिपथ है, मान लो ये तार परिपथ हो गया, इसमें 1 सेकेंड में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें जो धारा बहेगी वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 एम्पियर समझ में आया? ठीक है, चलो दोस्तों अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। इसमें कुछ और चीजों को ऐड कर दे रहा हूं। अब पूछा जाएगा अगर धारा कैसी राशि है, तो धारा दोस्तों अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है धारा? अदिश राशि होती है। धारा जो होती है अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसकी देखो आप सबको ये पता होगा, आप सभी लोगों को ये पता ही होगा कि जो अदिश राशियां होती हैं दोस्तों उसमें दिशा नहीं होती। सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों में क्या होगा? सिर्फ परिमाण होगा, उसमें दिशा नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना कि जो धारा होती है दोस्तों, जो धारा होती है ये अदिश राशि तो होता है, अदिश राशि तो होता है, लेकिन इसमें दिशा भी होती है। दिशा होती है, इसे तैयार कर लेना। क्यों होती है? क्यों होती है? जब इसका वैद्युत चैप्टर का मैं क्लास 12th का वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को धारा होती है तो क्यों होती है। धारा की दिशा होती है तो क्यों होती है दोस्तों, तो इसका जब क्लास 12th का वीडियो मैं लेकर जब आऊंगा 1 शॉट, तो उसमें आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो यहां बस आप जानते रहिए धारा में क्या होती है? दिशा होती है। दिशा किधर से किधर होती है दोस्तों? तो प्लस बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर होती है दोस्तों, की ओर होती है दोस्तों। धारा की जो दिशा होती है बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, समझ में आया? अब इस पे आओ, न्यूमेरिकल की बात करते हैं दोस्तों, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, कोई टॉपिक छूट जाएगा दोस्तों तो उसे बताना। ठीक है, आप कमेंट करके बताना, उस पे अलग से फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई वो नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करना है। देखो फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं, धारा इक्वल टू क्या होगा? Q/T। और Q को हम क्या लिख सकते हैं? N × E/T भी लिख सकते हैं। यही ना होगा सूत्र? हाँ, यही होगा सूत्र। ठीक है, चलो इस पे सवाल एक मैं दे रहा हूं। सवाल क्या दिया? मान लो सवाल दिया कि एक परिपथ में ठीक है 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, तो 5 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित धारा बताओ। प्रवाहित धारा बताओ, या 5 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो क्या क्या दिया। इस एक परिपथ में 10 कूलाम आवेश है, Q की वैल्यू क्या दिया है? 10। ये 10 कूलाम आवेश दे दिया। इसमें 5 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित धारा, समय दिया है तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। T बराबर कितना दिया है? 5 सेकेंड। दोस्तों हमसे पूछा है धारा, तो धारा I बराबर होता है सूत्र क्या? Q/T। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू 10 है दोस्तों। T की वैल्यू कितनी है? 5। 10 में 5 से भागा दोगे तो 2 आएगा, और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अतः परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर होगी। क्लियर? समझ में आया? हाँ, समझ में क्यों नहीं आएगा, अच्छे से आएगा। अभी तो बेस है, अभी आगे चलते हैं तो मजा आने वाला है। चलो
इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से दे रहा हूं ऐड करके। देखो मैं जनरली अपने से क्वेश्चन बना रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है ना, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो उसका फोटो करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर आप कमेंट में क्वेश्चन को टाइप करिएगा या क्वेश्चन नंबर भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किताब से हो, पेपर से हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन में बताया कि एक परिपथ में, चलो मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन। एक परिपथ में 50 इलेक्ट्रॉन हैं। एक परिपथ में 50 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर मैंने बोला 10 सेकेंड में प्रवाहित आवेश तथा वैद्युत धारा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, एक परिपथ में क्या है, एक परिपथ में 50 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया हमने 50 इलेक्ट्रॉन, और 10 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, मतलब आपको पहले Q पूछा है, आवेश पूछा है, फिर वैद्युत धारा मतलब I पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो Q बराबर होता है क्या है, Q बराबर N इंटू ई होता है। अभी सर ने बताया आपको कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। अच्छा, N की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 50 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम N से कहते हैं प्रदर्शित, N से ही ना प्रदर्शित करते हैं। तो N के जगह कितना रखेंगे, 50। और E जो होता है, E की वैल्यू अभी आपको मैंने बताया कि होता है 1.6 × 10 के पावर -19। अब बताओ, एक शून्य से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 16, और 16 में 5 का गुणा करोगे तो 16 × 5 = 80। तो ये हो जाएगा 80 × 10 के पावर -19। इतना हो जाएगा दोस्तों ये कूलाम। ठीक है, इतना कूलाम हो गया ये आवेश। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, एक आंसर तो अच्छा मैं थोड़ा फास्ट नहीं चल रहा हूं ना। अभी देखो दोस्तों, अभी ये बेसिक चीजें हैं, तो इस पर थोड़ा फास्ट चल लेने दो। आगे हाँ कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, बट अगर ऐसा है तो आप बताना, क्योंकि देखो रिवीजन वाला जब टॉपिक चलता है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ, तो आप मुझे बता दिया कीजिएगा। Q इक्वल टू, ज़्यादा स्लो भी रहने पे मज़ा नहीं आता है यार पढ़ाई में। रिवीजन कर रहे हो उसको, चलो एकदम बेसिक से, तो क्या मज़ा है एकदम। रिवीजन का मतलब रिवीजन की तरह होना चाहिए। फिर भी मैं सारे टॉपिक को लेते हुए चल रहा हूँ, कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 80 × 10 के पावर -19 कूलाम हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, किसका, आवेश की मात्रा। पूछा है वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होगा, देखो यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। Q की वैल्यू निकाल लिए हो, कितना है 80 × 10 के पावर -19। T की वैल्यू कितना दिया था, 10 सेकेंड। 10 से भागा दे दो, शून्य से शून्य कट गया, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8 × 10 के पावर -19। अब बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश था तो इसका मात्रक कूलाम हो गया। अब यहाँ धारा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ए से प्रदर्शित करते हैं, हो गया आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन देगा आपको। क्वेश्चन का तरीका दो तरीके से होगा, एक में डायरेक्ट आवेश दिया रहेगा, धारा पूछेगा। एक में क्या होगा दोस्तों कि N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहेगा, वहां से आवेश निकालना होगा, फिर धारा निकालना होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है इस तरीके से, देखो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि एक परिपथ में, जैसे मैंने कहा कि एक परिपथ में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 सेकेंड में उस परिपथ में से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, उस परिपथ में से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, N की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। चलो आओ यहां देखो, मैंने कहा कि एक परिपथ में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I की वैल्यू 20 एम्पियर दिया,
5 सेकंड में, समय दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में उस परिपथ में से प्रवाहित धारा, एक परिपथ में 5 सेकंड में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो उस परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, आपको n बताना है। तो आपको फार्मूला अभी पता है ना, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। और Q को चेंज करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q को लिख सकते हैं n इंटू ई बाई टी दोस्तों। तो यहाँ पे देखो E की वैल्यू हमको पता ही होता है कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। T की वैल्यू दिया है 5, I की वैल्यू हमको दिया है 20 एम्पियर। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना, यही n की वैल्यू जितना आएगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और ये ध्यान देना एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है ना, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगा एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है, धारा और आवेश वगैरह खत्म हो गया। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है इसमें देखो, इसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक, इसमें अगला टॉपिक आएगा दोस्तों विभव। एक विभव आ गया और एक आ गया विभवांतर, ठीक है दोस्तों। विभव और विभवांतर क्या होता है इसको समझ लो। विभव और विभवांतर क्या होता है, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। और यहां पे मान लो कोई परीक्षण आवेश है, कोई धन परीक्षण आवेश या कोई परीक्षण आवेश है, यहां पे कोई आवेश है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, डिफिनेशन इसका परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगा। और इसको जब समझे रहोगे तो आप न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं करने वाले अपने आप में, ठीक है। चलो, तो विभव में क्या होता है दोस्तों कि जो परीक्षण आवेश होता है, इसको बोल सकते हो परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश या आवेश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आवेश को या परीक्षण आवेश को हम अनंत से, कहां से दोस्तों, अनंत से लेकर आते हैं और वैद्युत क्षेत्र में, कहां लेकर आते हैं, वैद्युत क्षेत्र में। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य कितना होगा, इसको यहां से ले आओगे तो कार्य करोगे, और कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और इस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहोगे दोस्तों, वैद्युत विभव कहोगे। समझ में आया। देखो यहां पे फिर से देखो कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से कहां लेकर आ रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा और इस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक जो हो जाएगा, देखो W कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि आवेश का मात्रक मैंने अभी आपको समझाया, सिखाया, बताया। क्या बताया, इसका मात्रक कूलाम बताया। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव होगा उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। समझ में आया। यहां से एक चीज और समझ लो आप, यहां से एक चीज और समझ लो, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट किसे कहते हैं। फिजिक्स में यार मजा आ जाएगा, है ना। तुम थोड़ा घर पे अपने से खुद से स्टडी किया करो आप लोग, और फिजिक्स में कोई दिक्कत होता जैसे देखो, आप कोई समस्याएं रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर मैं एक बार वीडियो जरूर बनाऊंगा,
समझ में आया? उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स में फिजिक्स की बात ही, जब फिजिक्स नाम आता है ना तो एनर्जी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? न्यूमेरिकल तो हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। देखो, आधी घंटा 1 घंटे की वीडियो से अगर सोचो कि पूरी पढ़ाई हो जाए तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स और मैथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक? तो देखो, अगर पूछ दिया जाएगा 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो देखो क्या होगा। अब जब 1 वोल्ट की बात आएगी तो 1 वोल्ट क्या है? इसका मात्रक है। किसका मात्रक है? विभव का। तो इनके मात्रक को लेकर इसका डिफिनेशन बताओ। जैसे 1 जूल और 1 कूलाम को, ठीक है, 1 जूल और 1 कूलाम को ध्यान देना। जब 1 वोल्ट पूछा जाएगा तो 1 जूल और 1 कूलाम को ध्यान देना। अब इसकी डिफिनेशन देखो कैसे बताओगे। जब यहां से यहां हम किसको लेकर आ रहे थे, किसको ढोने लेकर जा रहे थे, ऐसे ऐसे ढोने, किसको लेकर जा रहे थे? आवेश को लेकर जा रहे थे। यही ना आवेश था, यहां से यहां ले आने में किया गया कार्य था। तो जब क्या करोगे, कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश को हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। अनंत से 1 कूलाम आवेश को लेकर किसके भीतर लेकर जा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अगर किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो जो उसका विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। नहीं समझे? समझ जाओगे। मैंने कहा कि जब इसके मात्रक की बात चलेगी तो इसके मात्रक को देखो। वोल्ट इसका मात्रक है, तो यहां पर वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हो? जूल प्रति कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश को कहां से लेकर आ रहे हो? अनंत से। कहां लेकर आ रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो जो विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये हमारा हो गया विभव। बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर की, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना सब, तो इसमें समझ में आ गया होगा ना। थोड़ा रफ की तरह लगने लगा, चलो कोई नहीं। विभवांतर को देखो दोस्तों, विभवांतर में कुछ नहीं है। विभवांतर में देखो, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी में बात चलेगी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर होता है विभवांतर में। ध्यान, यहां पर लिख दे रहा हूं। चलो, विभवांतर की डिफिनेशन यहां पे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां पर अनंत से या कहीं और से नहीं मतलब होता है। इसके भीतर जो भी होगा उसके भीतर ही काम होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लो ए से लेकर बी तक लेकर गए, ए से बी लेकर गए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। क्या कहोगे? वैद्युत विभवांतर कहोगे। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो डेल भी हो जाएगा। अभी मैं सिखा रहा हूं आपको कि डेल भी होता क्या है। समझ में? डेल भी यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझा दे रहा हूं, इसमें बात एक ही है। ठीक है, फिर से समझो। इसमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक आवेश को दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही इसमें, किसमें? विभवांतर में आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जबकि विभव में क्या होता है दोस्तों? आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। यही दोनों में अंतर होता है, बाकी अंतर कुछ नहीं होता है। बाकी देखो, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति कूलाम। ठीक, समझ में आया? हाँ आया। क्यों? देखो, इसका W का मात्रक जूल है, Q का मात्रक कूलाम। और एक चीज ध्यान देना, या फिर इसको वोल्ट बोल सकते हो, या फिर वोल्ट बोल सकते हो। तो 1 वोल्ट की डिफिनेशन यहां से भी बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज समझ लो, इसको इरेज कर रहा हूं, और यहां से न्यूमेरिकल में बताने जा रहा हूं, और ऐसे न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं जो हो सकता है आपको ना आता हो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपका हो सकता है स्किप हो चुका है, छूट चुका है। तो वीडियो को ध्यान से समझना। इसके आगे भूख लगेगा तो बताना यार, बाटी चोखा की पार्टी हो जाएगी। ठीक है,
बाटी चोखा खाते हो ना आप लोग? चलो यहाँ पे देखो, बहुत लोग तो चिकन वाले होंगे, बहुत लोग पनीर वाले भी होंगे। चिकन वाले, जो चिकन वाले होंगे वो चुपचाप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, चलो बात तो हो गई, यहाँ पे ध्यान देना, डेल भी का मतलब ध्यान देना क्या होगा। अगर देखो, अगर ध्यान देना ए से बी को लेकर जा रहे हो, मैंने कहा कि इसको देखो कहां से लेकर जा रहा है, आवेश को ए से बी लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे इसको भी ए बी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू होगा, इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। इसी को ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना। अगर ए से बी लेकर जा रहे हो, ए से लेकर बी को गए, ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए, तो इसको हम लिखेंगे भी ए बी। और भी ए बी इक्वल टू होगा क्या, भी ए बी इक्वल टू होगा क्या, तो भी ए बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, भी बी माइनस भी ए हो जाता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो आ जाएगा। अगर तुम ए से बी जाओगे तो इसको भी ए बी लिखोगे, ए से बी गए, लेकिन इसके बराबर क्या होगा, भी बी माइनस भी ए, उल्टा कर देना। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया कि मान लो हमने बी से ए की तरफ गया, बी से ए की तरफ गया, तो इसको भी बी ए लिखेंगे, और इसके बराबर अगर लिखेंगे तो भी ए माइनस भी बी लिखेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो इस पे अब न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन पे, इन दोनों फार्मूले पे, इस पे और इन दोनों पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 5 कूलाम आवेश को, 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, 20 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इसका पूछा है कितना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बात होगी, यहां पर लिख दिया जाएगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मैं लिख दे रहा हूं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर कितना होगा, ठीक है, या विभव कितना होगा, कुछ भी पूछे आपसे ये चीज ध्यान देना। तो यहां पर बताओ क्या दिया है, 5 कूलाम आवेश, क्यू की वैल्यू दे दिया है 5 कूलाम दोस्तों, क्यू की वैल्यू 5 कूलाम, ए से बी तक ले जाने में कितना, डब्ल्यू ए बी मतलब कार्य दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है, ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ता है, 20 जूल, तो इसको लिख सकते हैं 20 जूल। तो आप बताओ भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का मान है 20 और क्यू का मान है 5, काट दो कितना हुआ, 5 चौक 20, 4, अभी का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या फिर दोस्तों वोल्ट। यही हो गया हमारा आंसर। ये तो बहुत आसान था, कर लिए। चलो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करो। आओ दोस्तों देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन को थोड़ा मैंने घुमा दिया, ये समझ में आया ना। अब इसी में अगर मैं कहा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तथा इस क्वेश्चन को देखो अब इसी में इसका आंसर ये पहले वाले क्वेश्चन का ये हो गया।
अब मैं इसी में ऐड करके दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं नया, और जो नया क्वेश्चन बना रहा हूं दोस्तों वो होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अभी टेलर था, पिक्चर धीरे धीरे चालू होगा, है ना। यहां से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होने वाली है। अभी ओम का नियम, चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या क्या दुनियादारी होते हैं, कैसे ग्राफ होता है, कौन ताप बढ़ने पर घटता है, कौन बढ़ता है, सारे चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगी बहुत ज्यादा तो इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊंगा, लेकिन कोई टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। सिर्फ 2 वीडियो में, सिर्फ 2 वीडियो, मैक्सिमम 2 वीडियो होगा, उसमें सारे टॉपिक को खत्म कर दूंगा। और आपका बोर्ड का एग्जाम में मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं वैद्युत चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में। दूसरा क्वेश्चन देखो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन में देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं ऐड करने जा रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर 5 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तथा यदि, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में ऐसे लिख दो, करना पड़ता है यदि बिंदु ए का विभव 4 वोल्ट हो, 4 वोल्ट या 2 वोल्ट कुछ भी लिख दो, 2 वोल्ट हो, तो बिंदु बी का विभव कितना होगा, या बिंदु बी पर विभव कितना होगा, बी पर विभव कितना होगा, है ना। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। 5 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि बिंदु ए का विभव 2 वोल्ट हो तो बिंदु बी का विभव कितना होगा। बहुत आसान है दोस्तों, चलो देखो, ए से बी तक ले जा रहे हैं तो क्या लिखोगे, भी ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, W/Q। अच्छा, अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर ए से बी जाओगे दोस्तों, ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, भी बी माइनस, मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, भी ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, उल्टा कर दोगे, भी बी माइनस भी ए, ऐसा लिख सकते हो। अभी मैंने आपको सिखाया, हाँ, तो इसको देखो, भी ए बी को लिख सकते हो क्या, भी बी माइनस भी ए, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बी वाले में से ए वाले को घटा देंगे, इक्वल टू W/Q। देखो हमको किसका विभव पूछा है, बिंदु बी पर विभव पूछा है, भी पूछा है, भी ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 वोल्ट, भी ए की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, यहां पे देखो 2 वोल्ट दिया है। चलो तो भी बी माइनस भी ए की वैल्यू देखो, बिंदु ए का विभव 2 वोल्ट है, मतलब इसको लिखेंगे 2, W का मान कितना दिया है, 20 जूल। मैं यहां लिख दे रहा हूं जो जो दिया है, कंफ्यूजन मत हो। 5 कूलम आवेश, Q की वैल्यू दे दिया है 5 कूलम, 20 जूल W का मान दे दिया है, ए का विभव VA का मान दे दिया है 2 वोल्ट, आपसे भी पूछा है। अब तो समझ में आया क्वेश्चन। W/Q, Q का मान कितना दिया है दोस्तों, 5। चलो तो यहां पर लिखेंगे VB माइनस 2 बराबर 20 में 5 का भागा देंगे तो 4 आएगा, तो VB पूछा है, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6, 4 2 6 वोल्ट हो गया दोस्तों। तो यही हो गया बिंदु बी का विभव। अगर ए का पूछे रहेगा, बी का दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के दोनों के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, एक टॉपिक और मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना।
मान लो एक परिपथ है, ये क्या है, एक परिपथ है, ठीक है, एक परिपथ है, और परिपथ में से ध्यान देना कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही सब न गुजरते हैं। तो अगर परिपथ में इलेक्ट्रॉन, यहां पे मान लो बिंदु ए है, यहां पे बिंदु बी है, अगर मैं कहा इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ अगर जाएगा तो उस परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी, धारा किधर बहेगी। तो अगर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ए से बी जाएगा तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। धारा की दिशा जो होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाएगा तो धारा क्या होगा, बी से ए की तरफ बहेगी। मतलब इसमें कह सकते हैं जो करंट बहेगी, करंट फ्लो जो होगी वो इधर, मतलब कह सकते हैं बी से ए की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है। पहला कंडीशन। दूसरा ध्यान देना, मान लो यही परिपथ मैंने फिर से बनाया, इसमें यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन की बात किया कि एक प्रोटॉन ए से बी की तरफ जा रहा है। मतलब इस बार क्या लिखा मैंने दोस्तों, प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन की भी डायरेक्शन हो गई ए से बी की तरफ। तो प्रोटॉन जब जाएगा तो धारा की दिशा क्या होगी। जब देखो दोस्तों प्रोटॉन परिपथ में से गुजरता है तो जिधर से जिधर प्रोटॉन जाता है उधर से उधर की ओर ही धारा की दिशा होती है। मतलब प्रोटॉन ए से बी जा रहा है तो धारा की भी दिशा क्या होगी, ए से बी की ओर होगी। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होगा कि धारा की जो दिशा होती है प्रोटॉन के ही दिशा में होती है। धारा की जो दिशा होती है दोस्तों वो प्रोटॉन के दिशा में ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर जाएगी। समझ में आया, उल्टा होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल सिखाई देता हूं, इस पे भी आपको कुछ न्यूमेरिकल करके सिखाई देता हूं। अगर एक दो भी न्यूमेरिकल आप समझे रहेंगे तो बोर्ड में अगर आएगा तो आप कर लेंगे, और ये जो चीजें इस पे समझेंगे वो आपके लिए बहुत यूनिक होगा दोस्तों। ठीक है, चलो ये समझ में आया। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा रुक जाओ। मान लो तीसरा कंडीशन मैंने दिया, एक परिपथ दिया, ठीक है, इसमें ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा, या यहाँ पर दायां बायां करता हूं, ए बायां हो गया, ये दायां हो गया। मैं कहा है इस परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं मतलब इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है। तो बताओ इस परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं जा रहा है, धारा की दिशा बताओ क्या होगी। धारा की दिशा इसके अपोजिट होगा ना, इलेक्ट्रॉन है तो बाएं से दाएं जो धारा की दिशा होगी, आई की दिशा होगी, क्या होगा, बायां से दायां होगा। काहे बदे होगा ऐसा, क्योंकि दोस्तों दाएं से बाएं इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो धारा की दिशा बाएं से दाएं होगा। अगर प्रोटॉन की बात होती तो वही हो जाती। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल देख लो अभी। चलो इस पे न्यूमेरिकल देखो दोस्तों। इस पे न्यूमेरिकल ये है, मान लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, ए से बी की ओर ए से बी की ओर 5 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। 5 सेकेंड तक। देखो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर 5 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं।
परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा तथा धारा बताना है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा इसकी दिशा बताओ, दिशा बताओ। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं रैंडमली ऐसे अपने से बनाकर बोर्ड पे लिख रहा हूं। आप इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बुक में मिले, आंसर्ड पेपर में मिले, क्वेश्चन बैंक में मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिले, कहीं भी उसे आप करिएगा, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल बनने लायक हैं सारे के एक एक दो दो क्वेश्चन में बताते जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत से सारी चीजें, ऐसी चीजें सीखेंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखा था, अभी तक आपका क्लियर नहीं था, या फिर क्लियर भी था तो ये टॉपिक छूट चुका था, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, आपको बहुत सी सारी चीजें नया मिलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। परिपथ में धारा की दिशा, परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा है तथा इसकी दिशा पूछा है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हम तुरंत बता देंगे, इसकी दिशा 10 इलेक्ट्रॉन है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो उसकी धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए की ओर। अभी मैंने बताया उसका उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दे रहा, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। किधर से? ए से बी की ओर। कहां से? ए से बी की ओर। धारा कहां जाएगी? बी से ए की ओर। हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। एमसीक्यूज में ऐसा आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 10वीं में। 10वीं वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एकदम सेकंडों में मारना, फोड़ देना। कहीं भी अगर दिखे दाएं से बाएं धारा जा रही है, इलेक्ट्रॉन मतलब दाएं से बाएं जा रहा है, धारा की दिशा पूछ देगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताओ एक परिपथ में एक धारा या एक परिपथ में धारा दाएं से बाएं जा रही है, परिपथ में धारा दाएं से बाएं जा रही है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? अगर धारा दाएं से बाएं जा रही है तो इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाएंगे, उल्टा होगा, ठीक है। धारा भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रॉन को भी दिखाकर पूछ सकता है, कुछ भी दिशा पूछेगा बता देना। चलो इसको लगाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को ना। तो एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू दोस्तों 10 दिया है, ए से बी की ओर जाता है, कहां तक? चलो परिपथ बना लो पहले। ये परिपथ मैंने बना लिया। इस परिपथ में क्या है? यहां पे ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया। अब इसमें क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू जो दिया है 10, n बराबर 10 है। कहां से कहां जा रहा है दोस्तों? ए से बी की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की ओर जा रहे हैं। कितने सेकंड तक जाते हैं? t बराबर 5 सेकंड लिख देना। कितने सेकंड तक जाते हैं? 5 सेकंड तक जाते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा बताओ। तो धारा बराबर क्या होता है? सूत्र n इंटू ई बाई टी बताए हैं। जब देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहे, n की वैल्यू दिया रहे, तो ऐसे तो धारा बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। क्यू को जब चेंज करोगे n इंटू ई हो जाता है। तो ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या दिया रहे, n की वैल्यू, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले में रखना। अब यहां से बताओ n की वैल्यू कितना है? 10। ई की वैल्यू आपको पता होता है, ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। कुल के बट्टा टी कितना है? 5। 5 से इसको भागा दोगे तो 2 आएगा, 5 दूना के 10, 2 आएगा, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा दोस्तों। 1.6 में 2 का गुणा करोगे तो 16 दूना 32, मतलब 3.2 गुणे 10 के पावर -19, ये आई का मान हो गया। आई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। तो हम कह सकते हैं उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? उस परिपथ में दोस्तों 3.2 गुणे 10 के पावर -19 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और इसकी दिशा क्या होगी? ब्लैक वाला कहाँ गया भाई? यहाँ पे है। इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी किसकी? धारा की दिशा। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बी से ए की ओर। समझ में आया? यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
क्लियर। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में दिया होता, इसको स्क्रीनशॉट मारो तो मैं बता रहा हूं। चलो, इसी क्वेश्चन में दिया रहता कि एक परिपथ में 10 प्रोटॉन, मान लो यहां पर दे दिया क्वेश्चन को 10 प्रोटॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा और इसकी दिशा बताओ। तो देखो प्रोटॉन का भी आवेश इतना होता है तो इसकी भी वैल्यू इतने ही आएगी। हल करने पे n की वैल्यू 10 रखोगे, प्रोटॉन का चार्ज इतना रखोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 सेकंड तक ही प्रवाहित होती है। बस तुम्हारा चेंज क्या होगा, धारा तो इतने आएगी, प्रोटॉन है तो धारा की दिशा क्या होगी, जो जिधर ले प्रोटॉन जा रहा है ए से बी जा रहा है तो प्रोटॉन की भी दिशा क्या हो जाएगी, ए से बी की ओर। बस यही चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कर लोगे, प्रोटॉन रहेगा तो कर लोगे। अब देखो, अब दोनों एक में रहेंगे तो कैसे करोगे, एक सवाल उस पर भी बता दे रहा हूं, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको इरेज करते हैं। चलो इसी में ऐड करते हैं दोस्तों। चलो देखो, एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तथा 20 प्रोटॉन बी से ए की ओर 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, या 5 सेकंड लिख दो या 4 सेकंड, कुछ कोई दिक्कत नहीं, 4 सेकंड चलो लिखते हैं। 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, ठीक है। एक परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तथा 20 प्रोटॉन बी से ए की ओर 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, ठीक है दोस्तों। परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब परिपथ में प्रवाहित परिणामी धारा और उसकी दिशा पूछा है। परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा है और दूसरा क्या पूछा है, इसकी दिशा पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन, आप लोग आगे कर लीजिएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले परिपथ बना लो, इसमें ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया। 10 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू दिया है 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ना। चलो ए से बी की ओर चला गया, कितने सेकंड तक जाता है, टी की वैल्यू इसके लिए 5 सेकंड दिया है। इसके लिए टी की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 5 सेकंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। देखो उसमें जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो जाएंगी तो दोनों के लिए अलग अलग धारा होगी। इलेक्ट्रॉन का I1 मान लेना और प्रोटॉन का I2। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो धारा हो जाएगी I1 इक्वल टू n इंटू E/T होगी। n की वैल्यू कितना है, 10। चलो 10 रखो। T की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू क्या होगी, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। टी की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, 5 सेकंड तक प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन। चलो 5 कर लो। अभी इस सवाल को हल किए थे तो इसका आंसर आया था 3.2 गुणे 10 के पावर -19 एम्पियर। I1 की वैल्यू इतना आया था, वही तो सवाल है। अब देखो इसकी दिशा क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसमें धारा की दिशा क्या होगा, बी से ए की ओर। धारा बहुत मायने रखेगा, जिसमें दो चीजें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाएंगे, उसमें धारा ही मेन है। तो इसकी धारा ध्यान देना, I1 की धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए की ओर। बात करते हैं प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का यहां निकालते हैं। प्रोटॉन के लिए दोस्तों देखो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्रोटॉन के लिए ध्यान देना,
प्रोटॉन कितना है, 20 प्रोटॉन है, एन की वैल्यू दे दिया है 20, और 4 सेकंड तक प्रवाहित होता है। टी की वैल्यू प्रोटॉन ने यहाँ पे लिख लो, प्रोटॉन के लिए एन की वैल्यू कितना है, 20 है, और इसके लिए टी की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेकेंड। ठीक है, प्रोटॉन के लिए टी की वैल्यू 4 सेकेंड। अब प्रोटॉन किधर से किधर जा रहा है, बी से ए की ओर, मतलब प्रोटॉन जो है इधर से इधर आ रहा है। समझ में आया, प्रोटॉन इधर से इधर आ रहा है, बी से ए की ओर। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो। इसकी दिशा मान लेते हैं, समय कितना दिया था, 4 सेकेंड, इसको लिख लो 4 सेकेंड। प्रोटॉन के लिए अगर धारा की दिशा I2 हो गया तो I2 इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई बाई टी। N की वैल्यू कितना दिया है, प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है, 20 लिख दो, इंटू ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कुल के बटा टी की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इसके लिए टी की वैल्यू कितना होगा, 4। अब भागा दो, 20 को 4 से काटोगे तो 5 होगा। अब 5 का गुणा 1.6 में करोगे, 5 गुणे 1.6 करोगे तो 16 5 80, दशमलव से शून्य खत्म हो जाएगा, मतलब इसका मान आएगा 8। आप लोग गुणा कर लेना, 16 5 80 होगा, ये 8 आएगा, 8 गुणे 10 के पावर -19 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, जो I2 का मान आएगा, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूं थोड़ा, जो I2 का मान आएगा दोस्तों 8 गुणे 10 के पावर -19 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी दिशा क्या होगी, प्रोटॉन है तो जिधर से प्रोटॉन जिधर को जा रहा है वही तो उसकी दिशा होगी। प्रोटॉन बी से ए जा रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी, जो इसकी दिशा होगी बी से ए की ओर होगी। क्या होगी दोस्तों, बी से ए की ओर। ठीक है, I1 और I2 निकल गया। अब देखो परिणामी धारा निकालना है हमको। क्या निकालना है, यहाँ पे जो धारा निकालना है वो परिणामी धारा निकालना है, परिणामी, है ना, परिणामी धारा निकालना है दोस्तों। तो जो परिणामी धारा होगी I इक्वल टू, अब देखो I इक्वल टू क्या होगी, अगर दोनों की धाराओं की दिशा समान है तो जोड़ेंगे, अगर विपरीत आएगी तो उसे घटाएंगे। चलो देखो, इसके लिए धारा किधर, इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो धारा बी से ए की ओर आएगी, धारा की दिशा बी की ओर आया। इसके लिए प्रोटॉन बी से ए की ओर जा रहा है तो धारा भी बी से ए की ओर जाएगा, मतलब इसके लिए भी धारा की दिशा बी से ए की ओर। दोनों की दिशाएं धारा के लिए क्या होगा, इसके लिए भी धारा I1 इधर बहेगी, इसके लिए भी धारा I2 इधर ही बहेगी। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में इसकी धारा होगी, प्रोटॉन के ही दिशा में इसकी धारा होगी। तो जब दोनों की धाराओं की दिशा एक हो, या तो इधर या तो इधर, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो वहां पे दोनों को जोड़ोगे, I1 और I2 को जोड़ देना। I1 की वैल्यू कितना है, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 से प्लस कर देना, कितना I2 की वैल्यू है, 8 गुणे 10 के पावर -19। जब दोनों को जोड़ोगे दोस्तों तो 8 और 3 कितना होता है, 11.2, 11.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, अरे एम्पियर, है ना, 11.2 गुणे 10 के पावर -19 एम्पियर इसका जो परिणामी धारा हो जाएगी दोस्तों। और इसकी दिशा क्या होगी, जो लास्ट में परिणामी, दोनों बी से ए की ओर जा रहे हैं तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए की ओर। ठीक है, अतः परिणामी धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर। क्लियर। चलो इसे स्क्रीनशॉट मार लो। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे अगर यहीं पूछा होता, यही बात अगर होती कि देखो मैं समझा दे रहा हूं यहां से कि एक परिपथ में इतना 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तथा 20 प्रोटॉन बी से ए की ओर 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। तो है ना, तो इसको तो ऐसे लगाया, अगर यही होता कि 20 प्रोटॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, देखो अगर प्रोटॉन ए से बी की ओर जाते तो इसकी दिशा इधर हो जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो जो यहाँ प्रोटॉन के लिए धारा की दिशा आती वो उल्टा हो जाती। अब उल्टा हो जाती तो क्या करते, परिणामी धारा में के लिए घटाते, I1 में से I2 घटेगा कि I2 में से I1। इसको समझने के लिए ध्यान देना, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी
उसमें से छोटी वैल्यू को घटा दोगे और जो बड़ी वाली वैल्यू की जो दिशा होगी वही परिणामी धारा की दिशा होगी। नहीं समझ में आया? चलो देखो, अगर मान लो यहाँ I2 का मान 8 × 10 के पावर -19 हो गया A से B की ओर, मान लो समझने के लिए इसकी दिशा मान लो कि A से B की ओर अगर आ गया, ठीक है, और इसकी दिशा B से A की ओर, तो इसकी और इसकी दिशा दोनों एक दूसरे से विपरीत हो गए। अब देखो परिणाम, इसका मान है 3 इसका मान है 8, तो 8 वाला ज्यादा बड़ा हुआ, तो 8 × 10 के पावर 19 में से 3.2 × 10 के पावर 19 घटा दोगे, जो आएगा वही परिणामी निकलेगा धारा, और जो उसकी दिशा होगी, जो बड़ा वाला होगा उसकी दिशा ही इसकी मेन दिशा होगी। समझ में आया? मतलब इस समय इसकी दिशा A से B की ओर हो जाएगी, इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसका परिणाम क्या था, कम था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है। समझ में आया? कभी कभी यही क्वेश्चन को दे देता है कि एक परिपथ में इतना इलेक्ट्रॉन दाएं से, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसको कर लेना आप लोग। जैसे मान लो कि एक परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जाते हैं और कितने सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, 5 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, तथा उसी परिपथ में 20 प्रोटॉन दाएं से बाएं की ओर 4 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। तो परिपथ में परिणामी धारा तथा उसकी दिशा बताओ क्या होगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की।